अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही है। जंग को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि समय तेजी से बीत रहा है, तो इजरायली पीएम नेतन्याहू ट्रंप के साथ मिलकर क्या चाल चलने वाले हैं, उसको लेकर भी हम पूरा एनालिसिस करेंगे। तो ईरान की ओर से भी पलटवार का जिक्र भी हो रहा है। ईरान किस तरह से धमका रहा है कि हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों को वो कब्रिस्तान में बदल देगा। हम टॉप एंगल में अमेरिका की 5 शर्तों की भी बात करेंगे। तो जवाब में ईरान ने किस तरीके से 5 शर्तों को रखा है वो भी बताएंगे। ईरान में बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। इस बात की तस्दीक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई फोन पर बातचीत से हुआ। दोनों ही नेताओं ने ईरान को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है, जिससे ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य कार्रवाई की संभावना प्रबल हो गई है। एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है, अगर ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू होती है तो अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला कर सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई, जिसमें उन सभी मोर्चों पर चर्चा हुई जहां इजराइल इस समय स्ट्रगल कर रहा है। ईरान जंग को लेकर ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ईरान के लिए समय तेजी से निकल रहा है, उन्हें जल्द फैसला लेना होगा, नहीं तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर तेहरान अमेरिका के साथ शांति समझौता नहीं करता तो उसे बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। फ्रांसीसी मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा, अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल समय आने वाला है, उन्हें जल्द कोई डील कर लेनी चाहिए। आपको बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे, जिसके करीब 40 दिनों तक यह संघर्ष चलता रहा। हालांकि 8 अप्रैल को ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच सीज फायर पर सहमति बनी थी। सीज फायर के बाद 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता में बात भी की। हालांकि इन बातचीत से कोई ठोस समझौता नहीं निकल पाया, ना ही कोई नतीजा सामने आया। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान की मध्यस्थता के जरिए दोनों पक्षों ने संघर्ष खत्म करने के लिए कई प्रस्तावों का आदान प्रदान भी किया, लेकिन तमाम कोशिशों का कोई असर दिख नहीं रहा है। अब जंग को लेकर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक एआई से बनाई गई तस्वीर भी साझा की है, जिसमें वो अमेरिकी नौसेना के एक एडमिरल के साथ तूफानी समुद्र के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर पर लिखा था, तूफान से पहले का सन्नाटा। या इजरायली मीडिया के अनुसार रविवार को ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर बातचीत हुई। उसी दौरान नेतन्याहू अपने मंत्रिमंडल के साथ सुरक्षा बैठक भी कर रहे हैं। सीज फायर की राह में शर्तों का जो ब्रेकर है, जी हां, ईरान और अमेरिकी जंग को लेकर सीज फायर की राह में दोनों देशों की शर्तें सबसे बड़ा रोड़ा है। हम आपको बताते हैं कि ईरान की 5 शर्तों के बदले अमेरिका ने भी 5 शर्तें रखी। सबसे पहले अमेरिका की 5 शर्तों को जानना जरूरी है। तो क्या है अमेरिका की 5 शर्तें? पहली शर्त, अमेरिका किसी भी तरह के मुआवजे या हर्जाने का भुगतान नहीं करेगा। दूसरी शर्त, ईरान को अपना 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। तीसरी शर्त, ईरान की केवल न्यूक्लियर फैसिलिटी एक्टिव रहेगी। चौथी शर्त, ईरान की जब्त संपत्तियों को रिलीज नहीं किया जाएगा, जो ईरान डिमांड करता रहा है, यहां तक कि 25% भी नहीं। और पांचवी शर्त, सभी मोर्चों पर युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत करना होगा। ईरान की शर्तें क्या है, जरा यह भी जान लेते हैं। पहली शर्त, सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होना चाहिए, खासकर लेबनान में जारी इजराइल के हमले पर रोक लगनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है ईरान की, जरा वो भी समझिए। ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना होगा। तीसरी शर्त, ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को रिलीज करना होगा। चौथी शर्त, युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजा या हर्जाना देना होगा। और पांचवी शर्त देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता देना होगा, यानी
5 शर्तें जो अमेरिका ने रखी, ठीक उसके उलट यही 5 शर्तें ईरान ने रखी, यानी उस शर्त का जवाब है ये। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन किसकी शर्तों को मानेगा। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। तब से अब तक जंग जारी है। जंग को 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बन पाई। अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हैं। ईरान अपनी मांगे रखता है तो अमेरिका भी अपनी शर्तें उसमें जोड़ देता है। दोनों के बीच बातचीत भले ही हो रही हो, लेकिन भरोसा एक दूसरे पर किसी को भी नहीं है। अमेरिका अब कूटनीति के जरिए उन चीजों को हासिल करना चाहता है जिन्हें वो खुद हासिल नहीं कर पाएगा। जानकारों का मानना है कि अगर ईरान 5 शर्तें मान भी लेता है, तब भी अमेरिका और इजराइल की ओर से दोबारा सैन्य हमले का खतरा बना रहेगा। इसी बीच ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने खुद तबाही मचाई और अब वो इसका आरोप हम पर लगा रहा है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि राघची जो पोस्ट कर रहे हैं उसमें बता रहा हूं मैं, अमेरिका और इजराइल की सरकारों ने ईरान के खिलाफ बिना किसी उकसावे के सैन्य हमले के जरिए जानबूझकर अहम रास्तों में असुरक्षा पैदा कर दी और फिर ईरान पर अस्थिरता फैलाने का आरोप लगा दिया। आपको बता दें कि सीज फायर के बावजूद इजराइल की ओर से लेबनान पर हमले जारी हैं। लेबनान में 100 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि अमेरिका की पहल पर इजराइल और लेबनान के बीच 45 दिनों के लिए सीज फायर बढ़ाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग ही है। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सैनिकों पर ड्रोन हमले के वीडियो जारी कर रहा है, जिससे तनाव कम होने के बजाय और बढ़ रहा है। इसी बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में भी जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए नया सिस्टम लाने का ऐलान किया। अमेरिका भी नाकेबंदी के जरिए दबाव बना रहा है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि युद्ध दोनों तरफ से तैयारी चल रही है। अमेरिका धमकी दे रहा है तो ट्रंप की धमकी के बाद ईरान कह रहा है कि हम भी झुकने को तैयार नहीं और हम जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं।